हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट की, यानी कि हड़ताल और तालाबंदी की। तो हड़ताल और तालाबंदी किसे कहते हैं, या हड़ताल और तालाबंदी से आप क्या समझते हैं, तथा दोनों में अंतर। आज का मेरा यही क्वेश्चन होगा कि हड़ताल और तालाबंदी से आप क्या समझते हैं तथा दोनों में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, हड़ताल और तालाबंदी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो हड़ताल और तालाबंदी दोनों लगभग एक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मीनिंग अलग अलग हो जाता है। देखो, कल के पिछले क्लास में हमने आप लोगों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में बताया था, औद्योगिक विवाद के बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि औद्योगिक विवाद में क्या होता है कि लोग अलग अलग हैं। एक नियोक्ता है, नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर मतलब मालिक, और दूसरा कर्मचारी, और दोनों का अपना अपना लाभ है। एक का लाभ अगर घटता है तो दूसरे तरीके से दूसरे का लाभ बढ़ता है, मतलब एक दूसरे का निगेटिव है। सिंपल सी बात है। अगर सैलरी ज़्यादा दिया जाएगा तो लाभ घटेगा, प्रॉफिट घटेगा, और सैलरी कम दिया जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। एक का घटेगा, दूसरा का क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो दोनों का जो खींचतान है, इस खींचतान से ही औद्योगिक विवाद का जन्म होता है। हाँ, जो संस्थाएं बेहतर प्रबंध करती हैं उनमें ये खींचतान नहीं होता, उनमें सभी लोग संतुष्ट रहते हैं, और जब सभी लोग संतुष्ट रहते हैं तो काम अच्छी तरीके से चलता है। तो आज चर्चा हम लोग कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, हड़ताल और तालाबंदी के टॉपिक पे। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हड़ताल की। तो कहता है कि साधारण शब्दों में हड़ताल एक ऐसा उपाय है जिससे श्रमिक अपनी मांग न पूरी होने की स्थिति में अस्थायी रूप से अपना कार्य क्या कर देते, रोक देते हैं, है ना। जब श्रमिक को डिमांड कर रहे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं, और उस डिमांड को मालिक पूरा नहीं कर रहा है, नियोक्ता पूरा नहीं कर रहा है, श्रमिक क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। और इसी काम करने के बंद करने को क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है, तो हड़ताल के नाम से जाना जाता है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। वैसे हम लोग पढ़ेंगे मेनली इसका परिभाषा, आप लोग चाहें तो उसका भी पढ़ सकते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में क्या कहता है, तो भैया हड़ताल से आशय श्रमिकों द्वारा कार्य को चालू रखने से इनकार करना होता है। तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, लेकिन मैंने ये लिखेंगे हम लोग कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2Q के अनुसार हड़ताल से आशय किसी उद्योग में नियुक्त व्यक्तियों के समूह द्वारा सामूहिक रूप से कार्य क्या कर देना है, बंद कर देना है, अथवा सम्मिलित रूप से कार्य करने से क्या करना है, इनकार कर देना, अथवा किसी उद्योग में कार्य करते रहने अथवा नियोजन स्वीकार करते रहने के लिए नियुक्त व्यक्तियों की किसी संख्या द्वारा सामूहिक रूप से अथवा एक सामान्य सूझबूझ के अधीन कार्य करते रहने से इनकार कर देना हड़ताल है। मतलब इसका सिंपल हो गया कि भैया, जब संस्था में काम कर रहे लोग एक साथ इस बात का निर्णय लेते कि अब हम काम नहीं करेंगे, अभी हम काम अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं बोलेंगे, अस्थायी रूप से, कि भैया जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम काम को नहीं करेंगे, इसी को क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है, तो हड़ताल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं हड़ताल की विशेषताओं की, है ना। तो हड़ताल की विशेषता है, पहली विशेषता है कार्य को रोकना, है ना। तो भैया, हड़ताल की स्थिति में श्रमिक अपने नियोजकों के कार्यस्थल पर कार्य करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, काम करने से इनकार कर देते हैं। दूसरा, श्रमिकों का एक समूह, इसमें कोई एक व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जाता है, जब भी जाएगा तो समूह जाएगा। कोई एक व्यक्ति हड़ताल पर चला गया तो उसको तुरंते लात मार करके मालिक क्या कर देगा, भगा देगा, जाओ, है ना। ग्रुप में हड़ताल में जाया जाता है। उद्देश्य, सबका उद्देश्य सामान्य होता है, एक उद्देश्य होता है, सभी एक उद्देश्य के लिए हड़ताल पर जाते हैं। उद्योग का होना, तो बोलता है हड़ताल करने वाले किसी ऐसे उपक्रम में कार्यरत होने चाहिए जो इस अधिनियम के अंतर्गत उद्योग की परिभाषा में आते हैं। अगला है अस्थायी प्रकृति। हड़ताल में कैसी प्रकृति, अस्थायी नहीं कि हड़ताल सब दिन के लिए होता है। भैया, काम जैसे ही पूरा हो जाएगा, श्रमिकों की का डिमांड जैसे ही पूरा हो जाएगा, हड़ताल समाप्त हो जाएगा, है ना। फिर क्या है, श्रमिकों तथा नियोक्ताओं का होना। बोलता है केवल एक पक्षकार के होने से हड़ताल नहीं होता है, हड़ताल होने के लिए श्रमिक और नियोक्ता दोनों का होना। अब मान लिया हम टीचर हैं, तो हम टीचर हैं तो हम किससे हड़ताल करेंगे, मेरा कोई नियोक्ता है ही नहीं, हम तो प्रोफेशनिस्ट हैं, हम प्रोफेशन करते हैं जिसमें कि नियोक्ता और मालिक का संबंध ही नहीं होता। इसमें तो तुम या कोई भी बच्चा मेरा क्या है, ग्राहक है, और हम दुकानदार हैं एक तरह से। तो इसमें हड़ताल नहीं होता। हड़ताल वहाँ होता है जहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होता है,
है ना। नेक्स्ट बोलता है हड़ताल के लिए कार्य से अनुपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हड़ताल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कलमबद्ध हड़ताल, कलमबद्ध हड़ताल का मतलब होता है बस काम पेन डाउन, कुछ नहीं, धीरे धीरे काम करो हड़ताल, चक्का जाम हड़ताल आदि। अतः यह आवश्यक नहीं है कि हड़ताल करने के लिए कार्यस्थल से क्या किया जाए, अलग रहा जाए। नेक्स्ट बोलता है कि भीड़ में शामिल होना हड़ताल नहीं है ना। बोलता है यदि कोई व्यक्ति केवल हड़तालियों के भीड़ में शामिल हो जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह भी व्यक्ति हड़ताल में क्या है, शामिल है। हाँ, हड़तालियों के भीड़ में अगर सामूहिक उद्देश्यों के लिए पूर्ति के लिए शामिल होगा तब वो हड़ताल कहलाएगा। अगला है हड़ताल की धमकी देना हड़ताल नहीं, कि नहीं हमारा वेतन बढ़ाइए नहीं तो हड़ताल कर देंगे, तो ये थोड़ा हड़ताल कहलाएगा, जब रोकिएगा तब न कहलाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक अवकाश हड़ताल नहीं होता है ना। श्रमिकों की ओर से सामूहिक रूप से अवकाश लेना हड़ताल नहीं है ना। किंतु सामूहिक रूप से त्याग पत्र कभी कभी दे, रिजाइन करेंगे हम लोग, सब लोग पूरा करो डिमांड, नहीं तो रिजाइन करेंगे, ये हड़ताल कहलाएगा। तो देखो हड़ताल किसके द्वारा किया जाता है, तो कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। किस लिए किया जाता है, अपनी सामूहिक मांगों को मनवाने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने समझा हड़ताल के बारे में। अब बात हम लोग करेंगे, हड़ताल के बाद हम लोग चर्चा करेंगे तालाबंदी की। देखो तालाबंदी, तालाबंदी किसको कहते हैं, लॉकआउट, अंग्रेजी में कहते हैं लॉकआउट करना, है ना। तो तालाबंदी में क्या होता है, अस्थायी रूप से कार्य को बंद करना या स्थगित किया जाता है, लेकिन नियोक्ता के द्वारा, मतलब मालिक के द्वारा, है ना। जैसे कि श्रमिक द्वारा मतलब लेबरर्स के द्वारा हड़ताल मालिक पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हम लोग हड़ताल पर बैठेंगे तो मालिक दबाव में आएगा, हमारा सैलरी बढ़ाएगा या हमारी डिमांड को क्या करेगा, पूरा करेगा। उसी तरीके से, है ना, कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो तालाबंदी, लॉकआउट कर दिया जाता है। क्योंकि लगता है मालिक को कि भैया तालाबंदी करेंगे तो कर्मचारी डरेंगे कि यार कहीं फैक्ट्री मेरा बंद नहीं हो जाए, कहीं संस्था मेरा बंद नहीं हो जाए, कहीं नौकरी हमारी चली नहीं जाए, है ना। तो वो दबेंगे, अपने डिमांड को कम करेंगे, है ना। देखो क्या लिखता है, लिखता ये है क्या है कि श्रमिकों पर दबाव डालने या अपनी मांग को मनवाने के लिए तालाबंदी जैसी कार्रवाई की जाती है। जब श्रमिकों और सेवा योजकों मतलब मालिक के बीच संतोषजनक समझौता हो जाता है तो पुनः कार्यस्थल को क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। तालाबंदी की दशा में नियोक्ता और श्रमिक के बीच में संबंध समाप्त नहीं होता, है ना। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि छटनी या क्लोजर में नियोक्ता और श्रमिकों के बीच संबंध प्रायः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर छटनी हो गया मतलब छाट दिया मतलब संस्था से निकाल दिया, या क्लोजर मतलब समाप्त कर दिया, तो ये अलग चीज हो गया, ये तो समाप्त हो गया, संबंध समाप्त। लेकिन न तो हड़ताल में संबंध समाप्त होता है और न ही तालाबंदी में समाप्त होता है। क्लियर। बोलता है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(1) के अनुसार तालाबंदी से आशय किसी सेवा योजक द्वारा नियोक्ता के स्थान को अस्थायी रूप से क्या कर देना, बंद कर देना, या अपने कार्य का निलंबन या स्थगन कर देना, अथवा अपने नियोजित व्यक्तियों में से किसी भी संख्या में जारी न रखने के लिए व्यक्तियों को सेवाओं में बनाए रखने से क्या करना है, इनकार कर देना, तालाबंदी के नाम से जाना जाता है। भैया एक टेम्पररी क्लोजिंग है ना, लॉकआउट का मतलब टेम्पररी। अब देखो इसकी विशेषताओं के बारे में अगर चर्चा करें, कुछ विशेषता पढ़ ले तो भैया तालाबंदी सेवा योजक मतलब मालिक द्वारा किया जाता है, श्रमिक द्वारा नहीं। तालाबंदी में रोजगार के लिए आए श्रमिकों को कार्य देने से क्या कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है। कार्यस्थल को अस्थायी रूप से क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। छटनी के कारण किन्हीं श्रमिक को कार्य देने से इनकार करना तालाबंदी नहीं है, भैया तो छाट दिया। तालाबंदी में यह आवश्यक नहीं है कि सभी श्रमिकों को कार्य देने से इनकार कर दिया जाए। मान लिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बंद कर दिया लेकिन जो अकाउंट सेक्शन है वो खुला रखा, तो तालाबंदी में ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी श्रमिकों को काम देने से क्या कर दिया जाए, इनकार कर दिया जाए। फिर बोलता है किसी औद्योगिक विवाद के उत्पन्न होने या विवाद उत्पन्न होने की संभावना होने पर तालाबंदी जैसी कार्रवाई की जा सकती है। तालाबंदी वैध है या अवैध दोनों हो सकता है, जबरदस्ती भी हो सकता है या सोच समझ के भी हो सकता है। समुचित नोटिस देकर की गई तालाबंदी वैध होती है, मतलब जहाँ पर नोटिस दिया जाता है कि भैया हम काम को बंद करने वाले हैं, तालाबंदी कहलाती है। लेकिन एकाएक बोलता तालाबंदी करना सेवा आयोजकों का संवैधानिक अधिकार नहीं है, अतः इस पर रोक लगाई जा सकती है।
नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति विशेष को कार्य देने से इनकार करना तालाबंदी नहीं है। मैं हम फलना व्यक्ति का काम नहीं देंगे, इसका मतलब थोड़ा हो गया कि तालाबंदी हो गया। और तालाबंदी श्रमिकों की मांग को मानने से असमर्थता प्रकट करने के लिए भी की जाती है कि नहीं भाई हमसे तो अब नहीं पार लगेगा, जाइए, तो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, आप लोग का डिमांड हम पूरा नहीं कर रहे हैं, संस्था को हम क्या करेंगे, बंद कर रहे हैं। इस प्रेशर को मतलब बढ़ाने के लिए, ताकि श्रमिक डरे कि भैया हम लोग ज़्यादा करेंगे, बदमाशी नखड़ा करेंगे तो कहीं पूरे तालाबंदी ना हो जाए। तो ये बातें हैं तालाबंदी के बारे में। अब हम लोग समझेंगे हड़ताल तथा तालाबंदी में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर बोल रहा है हथियार। तो बोलता है कि हड़ताल श्रमिकों का हथियार है, अतः यह श्रमिकों द्वारा किया जाता है, और तालाबंदी नियोक्ता का, मालिक का। अगला है कार्य करने की इच्छा। तो बोलता है हड़ताल में श्रमिकों की कार्य करने की इच्छा नहीं होती, जबकि नियोक्ता चाहता है कि वो काम करे। और तालाबंदी में श्रमिकों की कार्य करने की इच्छा होती है, किंतु नियोक्ता उन्हें कार्य पर आने नहीं देता। जस्ट उल्टा हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है संख्या। तो बोलता है हड़ताल में श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, ज़्यादा होता है, और तालाबंदी प्रायः 1 या 2 उद्योगों में से एक समय में होता है, यानी इसमें थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट है उपक्रम की स्थिति। इसमें उपक्रम खुला हुआ रहता है, लेकिन मतलब संस्था खुली हुई रहती है, काम नहीं लोग करते, और इसमें संस्था क्या होता है, बंद होता है। अगला है उत्तेजना। तो बोलता है हड़ताल की स्थिति में श्रमिक प्रायः उत्तेजित हो जाते हैं, है ना, पूरा नारा वारा लगाने लगते हैं, तोड़ फोड़ भी मचाने लगते हैं। लेकिन तालाबंदी की स्थिति में नियोक्ता तो बेचारा 1-2 रहता है, वो क्या उत्तेजित होगा। नेक्स्ट है सूचना। तो बोलता है हड़ताल से पूर्व हड़ताल की सूचना श्रमिकों द्वारा सेवायोजकों मतलब मालिकों को दी जाती है, नियोक्ताओं को, और तालाबंदी से पूर्व तालाबंदी की सूचना सेवायोजकों द्वारा श्रमिकों को दी जाती है। एक में ये उसको देगा, दूसरा में वो उसको देगा। अगला है श्रम संघ का प्रयास। बोलता है हड़ताल की स्थिति में श्रम संघ की ओर से यह प्रयास किया जाता है कि कोई भी श्रमिक कार्य पर न जाए, और तालाबंदी की स्थिति में श्रम संघ का प्रयास श्रमिकों को कार्य पर जाने का रास्ता बनाना होता है। जस्ट एकदम उल्टा। हड़ताल अनेक प्रकार के होते हैं, तालाबंदी कोई प्रकार का नहीं। लाभान्वित। तो हड़ताल में कौन लाभान्वित होगा? तो श्रमिक वर्ग लाभान्वित होगा, और तालाबंदी में मालिक होगा। दबाव। तो यह भैया श्रमिक दबाव बनाता है सेवा मतलब मालिक पर, और इसमें मालिक दबाव बनाता है किस पर? श्रमिकों पर। प्रकृति। तो इसकी प्रकृति आक्रामक होती है ना, वार करना, और इसकी प्रकृति सुरक्षात्मक होती है। ठीक है। उसके बाद है प्रायः लंबी अवधि के लिए हड़ताल का समाप्त करने का उद्देश्य सेवायोजक तालाबंदी की घोषणा कर देते हैं। जब ज़्यादा दिन तक हड़ताल रह जाता है तो सेवायोजक क्या करता है? तालाबंदी। और तालाबंदी की अवधि चाहे कुछ भी हो, श्रमिक हड़ताल की घोषणा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दंड की व्यवस्था। तो अवैध हड़ताल होने पर श्रमिकों को 50 रुपये से तक आर्थिक दंड या 1 माह का कारावास या दोनों दंड दिया जा सकता है। और अगर अवैध तालाबंदी हो तो सेवायोजकों को 1000 रुपये का अर्थदंड और 1 माह का कारावास या दोनों प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग है। पढ़ लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, सुन लीजिए, और आराम से जाकर के लिख दीजिए। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई कॉमर्स से जितनी भी रिलेटेड वीडियो है मैं बनाता रहूँगा। तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।